आज लाइव लगभग लगभग डेडिकेटेड रहेगा, और सिर्फ हमारा लाइव नहीं, मैं समझता हूँ मीडिया में इसके अलावा कुछ और खबर है ही नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। अगर इसके अलावा भी कोई खबर है तो मैं नहीं समझता। लेकिन एक जगह मैंने देखा, किसी ने लिखा था आज का बच्चे का पहला दिन था, स्कूल जा रहा है, तो फलानी फलानी कोई तो भी सेलिब्रिटी है, तो बड़े वो साथ में जा रहे हैं। मैंने सिर पीट लिया, उन्हें पैसे के लिए इतना कि आज भी ऐसी न्यूज़। नीरज चोपड़ा की विजय पर सभी भारतीयों को दिल से बधाई, साथ ही हमारे विदेशी कोच लोगों को भी धन्यवाद, भारत के खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए आज आंसू निकल गए थे। टाइगर शर्मा जी, बिल्कुल सर, आज बहुत बड़ी जीत है, बहुत 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 बड़ी जीत है, छोटी मोटी नहीं, कोई हंसी खेल नहीं है। सो आज तो वो लोग भी अपने नाम के आगे गर्व महसूस कर रहे हैं जिनका नाम नीरज है, वो भी खुश हैं आज, बोले मेरा नाम भी नीरज है, ये भी ठीक है, ये भी अलग स्वैग है। चलो भाई, हाँ। तो मैंने पहले ही कहा था आज आप लोग खुश कितने हैं, मैं उसका पैमाना देखने आया था, और वो पैमाना अभी दिखने लगा है। कैसे? आज तो गोल्ड मेडल आ गया है, जो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं किधर जाऊँ, इधर जाऊँ उधर जाऊँ, कौन लेकर आया, क्या नाम है उसका, वो मैं बार बार भूल जाता हूँ। सब आज भूले जा रहे हैं। आज तो कोई दिक्कत नहीं है, आज आराम से भूलो, आज कोई गाली नहीं पड़ने वाली है। मैं समझ सकता हूँ आज आप लोगों की खुशी का कोई आसरा नहीं है, इसलिए चलेगा, सब चलेगा। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। बिल्कुल विनीत जी, राजीव गांधी का नाम हटते ही गोल्ड आ गया, अंतर्राष्ट्रीय शर्म, राहुल गांधी के पिता भी अंतर्राष्ट्रीय पनौती निकले। हाँ, इस पर भी बूस्टर राइडर आज बहुत बहुत सारी बातें हो रही थी, काफ़ी सारी बातें इस पर भी हुई, इस पर भी करेंगे। सबसे 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 बड़ी खबर, नीरज चोपड़ा विंस गोल्ड। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास, भाला फेंक में जीता गोल्ड मेडल। और ये वो तस्वीर जो आज आप सबको देखनी चाहिए, ये वो तस्वीर जो आज हर भारतीय, फूलती रगों में आज भीगती, हाँ ना, भीगती रगों में आज, फूलती नसों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो। तो भाई ये वो जलवा भारत का, और जलवा भारत का ज़बरदस्त तरीके से टेली में भी दिखता हुआ। कुछ घटिया लोग नीरज की राजपूती शान तक सीमित कर रहे हैं, जाति वर्ग से ऊपर उठ जाओ, ये अरे बाबा, अरे बाबा। टाइगर शर्मा जी बताइए, ऐसे लोग भी मौजूद हैं? उफ 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 उफ, क्या बोले। अरे बेशर्मो, थोड़ी शर्म कर लो। अरे बेशर्मो, आज तो ये भी बात नहीं होनी चाहिए कि नीरज शर्मा हिंदू हैं, कौन है। आज तो नीरज चोपड़ा कौन है। आज तो सिर्फ भारत के एक सपूत ने, माँ भारती के लाल ने भारत की शान बढ़ाई। आज तो सिर्फ ये बात होनी चाहिए। आज भी कोई लोग जाति खेल रहे हैं, ये सच्चे दुश्मन है, कोई दूसरा नहीं है सर। इवन टुडे तो सबसे सबसे बड़ी खबर और सबसे गौरवान्वित करने वाली खबर, और वो खबर, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मारा भाला फेंक में, गोल्ड। क्या बात है, वो भी ट्रैक एंड फील्ड में। पहली बार आज़ाद भारत में पहली बार ट्रैक एंड फील्ड में मेडल आया, और वो भी आया तो कहते ना, ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, तो सीधा गोल्ड मेडल ही दिया। क्या बात है, उम्मीद से परे, सोच नहीं सकते थे वो गोल्ड मेडल, किसी ने कल्पना नहीं करी थी। कौन नीरज, कहाँ नीरज, नाम भी नहीं था, कोई बात ही नहीं कर रहा था, चर्चा ही नहीं कर रहा था। चलिए, चर्चा में आप लोग भूल जाते हो, हम लोग एक ही जगह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। चलिए, आज की एक और सबसे बड़ी खबर, दूसरी नहीं एक और सबसे बड़ी खबर, एक ही पहले ही पायदान पर एक और खबर खड़ी हुई है, कहीं आपकी आंखों से छूट ना जाए। मेरा काम है आपको सही खबर दिखाना। भारत के लिए सबसे कामयाब टोक्यो ओलंपिक, बजरंग ने कजाकिस्तान के पहलवान को 8-0 से ब्रॉन्ज मेडल जीता, हराकर भारत को छठा मेडल दिलाया। तो भाई, कजाकिस्तान के पहलवान को 8-0 से हराया, अब ब्रॉन्ज मेडल ले लिया। बड़ा एक इत्तेफाक खराब रहा, पिछले मैच में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। लेकिन इस पूरे, अब ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बिना कहे दिल मान भी नहीं रहा है। हम जितने एक्सपर्ट से बात करी हमने, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, उनसे भी बात हुई, तो कई सारे लोगों ने इस बात को बोला कि टोक्यो ओलंपिक्स में जो जजेस थे वो भारत के प्रति विशेष रूप से नकारात्मक थे। जो हमारे खिलाड़ी जीतने चाहिए थे उन्हें हराया गया है। कई सारी, कुश्ती में भी ये वाली बात आई है, बॉक्सिंग में भी ये वाली बात आई है, काफ़ी सारी जगह ये वाली बात आई है। अब क्योंकि जेवलिन जैसे में तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, सीधे नापना, आपको कुछ करना नहीं, तो जहाँ जहाँ ऐसा हो सकता था वहाँ ऐसा हुआ, ऐसा कई सारे लोगों का कहना है। बहरहाल
रात गई बात गई, उसमें कुछ कर भी नहीं सकते आप, लेकिन ऐसा हुआ, ऐसा लोगों का कहना, ऐसा मन में लोगों के है। तो अगर ऐसा नहीं होता तो शायद हम आज हमारी टैली और अच्छी होती। लोगों का ये कहना है कि आज हम डबल फिगर में होते बहुत आराम से, लेकिन खैर नहीं हो पाए, कोई बात नहीं। खैर अब 2 खबरें हमने आपको बताई। अब इन 2 खबरों के पीछे एक और बड़ी खबर है। आप कहेंगे एक और खबर है? जी सर, मोदी ने 2019 से सपोर्ट करके प्लेयर्स को, मोदी जी ग्रेट हैं। खेलो इंडिया देशभक्ति जब शुरू हुआ था ना, लोग मजाक करते थे, मजाक उड़ाते थे, खेलो इंडिया खेलो इंडिया। मुझे याद है, प्रवीण कुमार झा जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे याद है मैं खुद भी एक बार गया था खेलो इंडिया से संबंधित किसी काम के लिए। तब वहाँ जब मैंने देखा और जिस तरीके से तैयारियाँ हो रही थी, कोविड से पहले की बात बता रहा हूँ, कोविड से लगभग 1 साल पहले, तो वहाँ पर जिस तरह से तैयारी हुई थी, उससे एक बात स्पष्ट समझ में आ रही थी, कुछ अच्छे, सरकार बहुत अच्छा पैसा खर्च कर रही, अच्छा पैसा खर्च कर रही, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत क्लियर दिख रहा था। एक और बड़ी खबर आ जा रही है, और वो बड़ी खबर क्या है, उस बड़ी खबर को भी आपको देखना पड़ेगा। उस बड़ी खबर को हम आपको दिखाते हैं। और वो बड़ी खबर, इन्हें तो आप पहचानते ही हैं, गोल्ड मेडल लाए हैं आपके लिए, इन्हें कैसे नहीं पहचानेंगे? सो देयर गोज द गोल्ड एंड देयर गोज अनदर गोल्ड। एक गोल्ड ये भी लेकर आई। अब ये कौन है? ये जिम्नास्ट है, इजराइल की जिम्नास्ट है। इजराइल ने पहली बार कोई मेडल जीता है, ठीक है ना, ओलंपिक्स के अंदर। फर्स्ट इजरायली वुमन है, लेनोय आश्रम। लेनोय आश्रम इजराइल की पहली वुमन कंटेंडर हैं जिन्होंने कुछ जीता। और उसी प्रकार से जो नीरज चोपड़ा, इन्होंने भी पहला गोल्ड ट्रैक एंड फील्ड में भारत के लिए जीता। तो इजराइल के लिए भी आज बड़ा अनोखा दिन था कि उनके पास भी पहली महिला जो है जिसने मेडल जीता, जिम्नास्ट। और भारत के पास भी बड़ा एक कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ, भारत और इजराइल बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो शायद दोस्तों के साथ कोइंसिडेंस भी बड़े एक जैसे ही होते हैं। दोनों के पास पहली बार गोल्ड आया और दोनों ने गोल्ड ही मारा। बड़ी अच्छी, बड़ी शुभ शुरुआत है। खैर, तब ये जो गोल्ड है, क्या ये इतना आसान है, बड़ी इजीली हो जाता है क्या? और क्या एक आदमी की मेहनत करने से हो जाता है? आज खुशी के मारे सब भूल जा रहे हैं लाइक करना, मैं समझता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, सब भूल जा रहे हैं, कोई बात नहीं। तो क्या ये इतना आसान है जो ईजी हो जाता है, या एक आदमी की मेहनत से हो जाता है? हम आपको एक खबर के माध्यम से बताते हैं कितना मुश्किल होता है। वीडियोस तो हमारे पास बहुत सारे हैं, उनकी ट्रेनिंग शेड्यूल के तमाम सारे, बहुत सारे निकल कर आए, लेकिन हम आपको वो दिखाते हैं जो खबर जिससे आपको कुछ सीखना पड़ेगा, और आपके जो परिवार हैं उनको भी सीखना पड़ेगा जो इस समय देख रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक्स, बजरंग पूनिया के परिवार को छोड़ना पड़ा था गांव, 6.5 साल बाद बेटे ने पदक जीतकर लौटाई खुशी। SAI साई में इनका एडमिशन हो गया। जब साई में एडमिशन हो गया तो गांव से दूर पड़ता था, डेली आना जाना संभव नहीं था उनके लिए। तब क्या हुआ, तब उन्होंने बोले मैं वहीं रहना शुरू कर देता हूँ, पर वहीं रहूँगा तो खाने पीने की सबकी समस्या हो जाएगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कपड़े कौन धोएगा, खाऊंगा पीऊँगा कैसे? तो पूरा परिवार उनका शिफ्ट हो गया। उनके पिताजी ने ये निर्णय लिया कि हम पूरा परिवार ही शिफ्ट कर लेंगे, हम वहीं रहेंगे जाके। उनके चाचा ताऊ ने भी इसमें समर्थन किया, वो भी चले गए, जो ज़मीन है उसको बटाई पे दे दिया। सोचिए परिवार ने कितना बड़ा त्याग किया है। आज जो ब्रॉन्ज मेडल दिख रहा है, बड़ा इजी दिख रहा है, इसमें जो व्यक्ति है वो तो पूरा तपता है ही है, परिवार भी तपते हैं, और कई बार नहीं आ पाता मेडल। अब वो हॉकी में नहीं आ पाया, बहुत रो रही थी, कई सारे और भी हमारे खिलाड़ी नहीं ला पाए, नहीं उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ पाया। नजमा भी गई थी, वो नहीं ला पाई। पर हर किसी ने अपनी जगह पर बहुत फाइट किया, बहुत बलिदान दिया। तो ये मेडल इतना छोटा नहीं होता जितना हम समझते हैं, बहुत मेहनत होती है इसके पीछे, बहुत ज़्यादा मेहनत है ना। सरकार ने सिस्टम काफ़ी अपडेट किए, काफ़ी पैसा खर्च किया, एक्सपर्ट विदेशी कोच भी रखे गए। बिल्कुल टाइगर शर्मा जी, एक एक बात पर आऊँगा। तो भाई नहीं, देखिए नजमा ने भी बेचारी ने मेहनत तो करी होगी, LOL क्यों कह रहे हैं आप? वो ठीक है, वो एक वीडियो जो बना है वो मजाकिया तौर पे ज़रूर बना, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में तो मेहनत करी ही होगी ना। अगर आप फाइनल तक पहुँचे हो तो ऐसा तो नहीं ऐसे ही पहुँच गए होगे। हर दिन आप छक्का नहीं मार सकते, और उस दिन जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन आप कैसा परफॉर्म करते हो उस पर डिपेंड करता है। तो कई सारे खिलाड़ी हमारे जो बहुत अच्छे हैं, वर्ल्ड चैम्पियंस को पीटा है, लेकिन वो नहीं जीत पाए मेडल। कई लोग का ऐसा कहना है जजेस की वजह से नहीं जीत पाए, कई लोगों का कहना है उनका दिन अच्छा नहीं रहा, बहुत सारी जो भी रीज़न हो ना, अब उसमें पढ़ने से तो कोई फ़ायदा नहीं। तो बहुत मेहनत लगती है इसके पीछे,
जो लोग ये सोच रहे हैं कि बहुत इजीली हो जाता है, उनके लिए थोड़ा सोचना उनको दोबारा पड़ेगा। ये मैंने इसीलिए आपको न्यूज़ दिखाई ताकि आपको पता चले कि परिवारों को भी कितना समर्पण करना पड़ता है एक खेल के प्रति, खिलाड़ी के प्रति। हम अपने देश का नाम रोशन करने वाले हैं, ये पता होता है, ये उनको मालूम होता है कि इस काम के लिए जा रहे हैं। हो सकता है नहीं जीतते तो हो सकता है गालियाँ भी बहुत पड़ती घर वालों से, लोग तिरस्कार भी बहुत करते। गाँव में तो अक्सर ताने दिए जाते, हाँ बड़े गए थे, हवाई जहाज में घूम के आ गए, इस तरह की बातें होती। तो लेकिन वो दर्द लोग समझ नहीं पाते। एक खिलाड़ी जब आता है वहाँ से, जब मेडल नहीं ला पाता, उसको बड़ा बुरा लगता है। लेकिन जितने भी खिलाड़ी यहाँ से गए जो मेडल नहीं भी ला पाए, आप सब हमारे लिए विजेता हैं। आप बिल्कुल भी ये बिल्कुल ना सोचिए। हमें सिर्फ इस बात से मतलब है कि आपने अपना बेस्ट दिया या नहीं दिया। आपने अपना बेस्ट दिया है, दैट्स इट। आपसे भी ज़्यादा बेहतर कोई और था, वो एक बात अलग है, उसके लिए हम अगली बार तैयारी करेंगे, ठीक है। अभी कुछ ख़त्म नहीं हो गया, बहुत बाकी है अभी। तो सिर्फ तैयारी इन्हें नहीं करी, इनके घर वालों ने करी, ऐसा भी नहीं है। नवीन सिंह जी धन्यवाद। ऐसा भी नहीं है, घर वालों के अलावा भी कुछ लोग हैं जिन्होंने तैयारी की। सज्जन पन्नू जी बहुत बहुत धन्यवाद। और वो कौन लोग हैं? ओए हॉर्न, ये जर्मनी के कोच हैं, जर्मन हैं जो इंडिया के कोच हैं, जिन्होंने नीरज चोपड़ा के कोच हैं, इनको कोचिंग दी। सबसे मज़े की बात है, ये जो खुद कोच हैं, ये ऐसे नहीं कहीं से उठकर आ गए, ये खुद वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। 104.8 मीटर इन्होंने भाला फेंका था। ये तब फेंका था जब जेवलिन पुराने स्टाइल का था, उसके बाद जेवलिन बदल दिए गए, भाला बदल दिया गया, भाले के डिज़ाइन में बदलाव कर दिया गया। उसके बाद से पुराने रिकॉर्ड को भी नहीं माना जाता, नए रिकॉर्ड अब लिए जाते हैं। पुराने अलग रख दिए गए और नए रिकॉर्ड शुरू हो गए। तो यदि आज भी आप देखेंगे, अगर पुराने रिकॉर्ड को निकाल लेते तो ही इज़ द बेस्ट, इनके आसपास भी कोई नहीं है। 104.8 इन्होंने भाला फेंका था और इन्होंने ही पूरी कोचिंग नीरज को दी और इन्हीं की कोचिंग की बदौलत आज भारत के पास गोल्ड मेडल है। तो जो कोचेस हैं, जो विदेश से जो कोचेस हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना बाहर से आयात करोगे क्या, मेक इन इंडिया में क्या हो गया, बाहर से कंपनियां बुला ली। भाई कोच भी आप बाहर से बुलाते हो, तब वो आपके देश को गोल्ड मेडल दिला पाते हैं, ठीक है। सो द पॉइंट इज़, जो गुरु है वो गुरु ही रहेगा, हमको इससे बाहर आना पड़ेगा, वो कहाँ के हैं, कौन है, क्या नहीं है, ठीक है। तो इन कोच साहब को भी नमन, शत नमन, इनको भी बहुत बहुत बधाई भारत की तरफ से। और मैं समझता हूँ सभी ने अपनी बहुत बहुत मेहनत करी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर, इस सब के बीच आज बहुत बहुत सारी जो घटनाएं हुई, उनमें प्रमुख घटना आपको देखनी जो चाहिए, जो जिसका वीडियो आपको देखना चाहिए, वो आपके सामने ये रही। भाले की तरफ एक नज़र देखा भी नहीं और दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और एक उंगली साथ में आ गया, फर्स्ट आ गया। ये कॉन्फिडेंस होता है जो आदमी काम करता, मेहनत करता, उसको कॉन्फिडेंस होता है जो मैंने किया है वो रिजल्ट आएगा ही आएगा, उसको पूरा कॉन्फिडेंस होता है, वो किसी गलतफहमी में नहीं जीता। बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते। कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं होते क्योंकि मेहनत पूरी नहीं करी होती। जिसने मेहनत पूरी करी होती उसको कॉन्फिडेंस की कहीं कमी नहीं होती। हेमंत शाह जी नमस्ते, ठीक है। ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया। बगल वाली घंटी बजा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी, बगल वाली है ना, उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा